हेलो जी, गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। सेहत से भरपूर हेल्दी रेसिपी लेके आए हैं। जी, आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। गाजर का मुरब्बा बहुत ही मज़ेदार होता है। ये हमारे लिए हमारी हड्डियों के लिए गाजरें बहुत ही मुफ़ीद हैं, हमारी आँखों के लिए बहुत ही मुफ़ीद हैं। ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करती हैं और हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करती हैं। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी मुरब्बे की आप बनाना चाहती हैं, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली को खिलाना चाहती हैं, तो आप जो है हमारी वीडियो को फॉलो कीजिए। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है ये। अच्छा जी, आज हम बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर, सेहत से भरपूर जी, आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। आपको पता है मार्केट में आजकल बहुत ही ज़बरदस्त अच्छी-अच्छी गाजरें आई हुई हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने गाजरें रखी हुई हैं और गाजरें जो है हमारे लिए बहुत ही मुफ़ीद हैं। ये हमारी सेहत बढ़ाती हैं, जिस्म में खून को पैदा करती हैं और जो है हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आज हम इसका मुरब्बा बना रहे हैं जी। अच्छा जी, ये मैंने आधा किलो गाजरें ली हैं और इस तरह जो है मैंने इन्हें काट के जो है वो रखा हुआ है और यहाँ पे आधा किलो गाजरों के अंदर जो है वो मैं 1.5 पाउच चीनी जो है ऐड करूँगी और ये आधा नींबू लिया है। ये लेमन मेरे पास बड़ा था इसलिए मैंने हाफ़ लिया है। अगर आपके पास छोटा लेमन हो तो आप पूरा इसमें ऐड कर सकती हैं। अच्छा जी, बहुत ही आसान और मज़ेदार ये गाजर का मुरब्बा है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गाजरों को जो है वो मैंने छील के आप देख रहे होंगे और इस तरह पीसीस में काट के यहाँ पे रखा हुआ है। अब जो है सबसे पहले हम किचन में जाएंगे और देचकी में पानी रखेंगे और इन गाजरों को जो है वो 5 मिनट तक बॉईल करेंगे। अच्छा जी, देखें यहाँ पर जो है ना मैंने वो पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। 3 से 4 ग्लास डालें इसके अंदर। अब ये आधा किलो गाजरें जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको ढक देंगे और 5 मिनट तक जो है ना इसे पकने देंगे। अच्छा जी, देखें गाजरों को बॉईल होते हुए ना 5 मिनट हो चुके हैं। बस इन्हें हमें हल्का सा गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना। ये देखें जी, गल गई हल्की सी। अब हम क्या करेंगे कि चूल्हे को कर देंगे बंद और जो है इन्हें स्ट्रेन कर लेंगे। पानी को निकाल देंगे और गाजरों को अलग कर लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये आप देख रहे हैं मैंने गाजरों को जो है वो अच्छी तरह स्ट्रेन कर लिया, इनका पानी निकाल दिया है। अब जो है इसे हम इस प्लेट में निकालेंगे। अच्छा जी, देखिए ये मैंने प्लेट में निकाल ली। अब आपने क्या करना है, फोक की मदद से ना अंदर तक इसके चारों तरफ जो हैं वो आपने इस तरह फोक की मदद से इसको तमाम गाजरों को आपने फोक की मदद से इस तरह इसके निशान लगाने, ठीक है। अंदर तक इसको हल्का हल्का कर लेना है। मैं भी ये सारी गाजरों को करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ जी। अच्छा जी, इन देखें इन तमाम गाजरों को मैंने फोक की मदद से ना हल्का हल्का प्रिक किया है। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा। असल में वीडियो मैंने खुद बनानी होती है तो कुछ कुछ की चीज़ें फिर मैं आपको दिखा सकती हूँ और कुछ नहीं। अभी ये गाजर दोबारा उस पैन में डालेंगे हम लोग। अच्छा जी, देखें अभी इसी पैन में दोबारा ये गाजरें मैं ऐड कर रही हूँ। गाजरें जो हैं अभी थोड़ी गर्म ही हैं तो अब क्या करूँगी, ये आधा किलो गाजरों के ऊपर ये 1.5 पाउच चीनी जो है ना इस तरह मैं डालती हूँ, ठीक है जी। अच्छा, गाजरों के अंदर चीनी डालने के बाद आपने इसको जो है 10 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है। गाजरों के अंदर अपना ही पानी भी है और अभी वो थोड़ी गर्म भी है तो ये चीनी जो है इसमें हल्की सी खुद ही डिज़ोल्व हो जाएगी। चले जी, 10 मिनट बाद मिलते हैं और फिर बताएंगे कि ये जो गाजर का मुरब्बा हम बना रहे हैं इसका अगला प्रोसेस क्या होगा।
अच्छा जी, 10 मिनट हो चुके हैं तो हम गाजरों को चेक करते हैं। आप देखें, चीनी इसमें काफ़ी हद तक जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है। अब क्या करेंगे कि हम फ्लेम ऑन करेंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना, इसे पकाएंगे। अच्छा जी, देखिए मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे जो है ना, मैं इसे पका रही हूँ। बहुत ही जल्दी, बहुत ही मज़ेदार और सेहत से भरपूर ये जो है हमारी हड्डियों को मजबूत करती हैं। गाजरें हमारी आँखों की रोशनी को तेज़ करती हैं और हमारे जिस्म में जो है वो खून की कमी को भी पूरा करती हैं। अच्छा जी, आज इसका मुरब्बा बनता हुआ देख रहे हैं। अब इसे हम पकाते हैं और फिर साथ साथ आपको दिखाते भी जाएंगे प्रोसेस क्या है। अब चीनी जो है बहुत ही अच्छी तरह इसमें डिज़ोल्व हो रही है। अच्छा जी, आप देखें चीनी बिल्कुल ही डिज़ोल्व हो चुकी है और गाजरों के अंदर जो पानी है ना, इसी से ये जो है गल जाएंगी और थोड़ी बहुत जो इसमें कसर है। और ये देखें जी, कुछ ही देर में अब हम जो है इसे बिल्कुल हल्की आंच पर बना रहे हैं और बहुत ही मज़ेदार ये मुरब्बा है तैयार होने वाला। इसकी चाशनी जो है वो हम थोड़ी गाढ़ी ही रखेंगे, क्योंकि अगर पतली चाशनी रखेंगे तो ये मुरब्बा जो है वो ख़राब हो जाएगा। ये मुरब्बा जो है ना, आप आराम से 6 महीने तक जो है वो इस्तेमाल कर सकती हैं। जब गाजरें जाने वाली हों तो आप ये बना के गर्मियों में आराम से जो है वो खा सकती हैं, ठंडा ठंडा गाजर का मुरब्बा। अच्छा जी, देखें अभी इसे चाशनी में हम हल्की आंच पे जो है बना रहे हैं। अच्छा जी, जब गाजर का मुरब्बा इस तरह थोड़ा सा बस तैयारी के मरहले पर हो और चाशनी हमारी गाढ़ी होना शुरू हो जाए तो आपने क्या करना है, ये आधा लेमन का रस जो है बीज निकाल लेना है, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून होगा, ये इसके अंदर ऐड कर देना है। लेमन का रस डालने से एक तो इसके अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा ये जो है मुरब्बे को है ख़राब नहीं होने देता। थोड़ी सी चाशनी और गाढ़ी करेंगे, थोड़ा सा इसे और पकाएंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा गाजर का मुरब्बा जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें बस थोड़ी देर और लगेगी और हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि जब इसके अंदर लेमन हम लोग ऐड करते हैं ना, तो लेमन जो है वो चीनी को जमने नहीं देगा और उससे जो है एक जो चीनी के ऊपर अजीब सा जम जाती है, मुरब्बे के अंदर वो नहीं होगी और चाशनी जो है वो बिल्कुल हमारी सही रहेगी, उसके अंदर चीनी जो है वो जमेगी नहीं। तो लेमन का ये भी फ़ायदा होता है मुरब्बे के अंदर ऐड करने का कि ये चीनी को जमने नहीं देता, चाशनी को। अच्छा जी, थोड़ी देर और पकाएंगे। एक तार जैसे ही होगी तो हम जो है वो मुरब्बे को जो है वो डिश आउट करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और मुरब्बे को जो है वो डिश में निकाल लेंगे। अच्छा जी, देखिए बहुत ही अच्छी तरह इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि हमारी चाशनी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए जी, एक तार आना शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इस मौके पर फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको ठंडा करेंगे और फिर डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी, तो देखिए बहुत ही मज़ेदार जो है हमारा गाजर का मुरब्बा तैयार हो चुका है
और ये बहुत ही मज़े का लग रहा है और बहुत ही डिलिशियस लग रहा है। अब आपने क्या करना है, जैसे ही ये थोड़ा और ठंडा होता है तो आपने इसे एक कांच की बोतल में डालना है और इसे सेव कर लेना है। आप आराम से 6 महीने तक इसे इस्तेमाल कर सकती हैं और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगा खाने में। अच्छा जी, जब भी आपने इस्तेमाल करना है ना, तो साफ़ सुथरे चम्मच के साथ इसको निकालना है और गीले चम्मच के साथ इसे नहीं निकालना। अच्छा जी, अगर ये रेसिपी आपको हमारी पसंद आई है और ये मुरब्बा आपको पसंद आया है तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ जो बेल आइकॉन बना हुआ है ना, उसे प्रेस कर दीजिए और हमारी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जो है वो कर दीजिए और साथ लिख दीजिए गॉड ब्लेस यू। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।